अपने दिल की गहराइयों में धड़कन को दबाते हुए अर्जुन देव ने शांति से कहा, मैं समझता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि अब कैसे प्रवेश करें, है ना? अभिमा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी स्पष्ट आंखें बंद कर ली, केवल अपनी लंबी पलकें दिखाई। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथों से हाथ की सील बनाई और उसके शरीर से एक फीकी सफेद रोशनी फैल गई। सफेद रोशनी तारों की रोशनी की तरह थी, बहती हुई और पूरे स्थान को ढक रही थी। जैसी सफेद रोशनी फैलती गई, अर्जुन देव की आंखों के सामने अंतर्मुखी रेखाएं दिखाई दी। रेखाएं काली और सफेद, आपस में बुनाई और बहती हुई थी। ब्लू ड्रैगन पैलेस के अलावा उन्होंने इस जगह की जगह को टुकड़ों में काट दिया। अर्जुन देव चकित रह गए। वह इन दो पंक्तियों से दुनिया के सबसे आदिम सत्य और तर्क को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उनसे पैदा हुआ हो। अभिमा ने अपनी आंखें खोली और कहा, सफेद अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और काला दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक आप इन दो रेखाओं को नहीं छूते हैं, तब तक आप सुरक्षित रूप से गुजर सकेंगे। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। उसने पाया कि अगर वो उस पैटर्न को ढूंढ सकता है जिसमें दो रेखाएं संयुक्त हैं, तो वो उन्हें छुए बिना उनके माध्यम से गुजर सकता है। कितना अविश्वसनीय! आपने ये कैसे किया? अर्जुन देव ने दिल से प्रशंसा की। स्थान और समय को प्रकट करने और कमजोर बिंदुओं को खोजने में सक्षम होने के लिए ये वास्तव में अविश्वसनीय था। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, थंडर किंग सॉवरेन मार्शल एम्परर से केवल एक कदम दूर था। हालांकि वह अंतरिक्ष और समय को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन उसने दहलीज को छू लिया था। उन्हें इस फॉर्मेशन में बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने इस गठन पर शोध करने में बहुत समय बिताया। मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। याद रखें, आपके पास केवल एक ही मौका है। यदि आप असफल होते हैं, तो तलवार क्यूई आपको तुरंत अलग कर देगी। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और ध्यान से देखने लगे। काली और सफेद रेखाएं उसके सामने ऐसे घूमती थी जैसे वे गो बोर्ड पर हों। अर्जुन देव की आंखों में नीरस रेखाएं स्पष्ट हो गई। वो धीरे धीरे अंतरिक्ष और समय के रहस्यों को भी समझ गया, जिससे उसके दिल में कुछ समझ आ गई। शिव! अचानक अर्जुन देव चले गए। वो आगे उड़ने में संकोच नहीं करता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधे आगे बढ़ गया। रेखाएं उसके पीछे से निकल गई। सफेद रेखाएं अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती थी और काली रेखाएं दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थी। जब तक वह उनमें से किसी एक को छूता, वो 5 तत्व निरपेक्ष सीलिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करता था। अर्जुन देव मजबूती से उतरे और ब्लू ड्रैगन पैलेस के सामने पहुंचे। फिर उसने राहत की सांस ली। अगर उसे ठीक से याद था, तो महल के चारों ओर कोई रेखाएं नहीं थी। अभिमा से सफेद रोशनी गायब हो गई। समय और स्थान की दृश्य रेखाएं एक बार फिर शून्यता में बदल गई। हवा में कभी कभी कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं था। महल के दरवाजे कसकर बंद थे और सीढ़ियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। इसे लंबे समय से साफ नहीं किया गया था। यह जगह जंगल में एक सुनसान मंदिर की तरह लग रही थी। अर्जुन देव ने दरवाजों की ओर देखा और कहा, दरवाजों को परखने की कोई जरूरत नहीं है। थंडर किंग के सबसे मजबूत एकललक्ष्य हमले के साथ भी वो उन्हें स्थानांतरित नहीं कर सका। सीढ़ियों के अर्जुन देव के पैरों के निशान अर्जुन देव ने सीढ़ियों पर छोड़ दिए। काका! अर्जुन देव ने के दरवाजे खोल दिए। कांस्य के दरवाजे धूल से ढके हुए थे। जैसे ही दरवाजे खुले, धूल बर्फ के टुकड़े की तरह गिर गई। अर्जुन देव पर गिर गई। उसके पीछे अभिमा का सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था। उसकी चमकीली आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वो हकलाते हुए बोली, आपने इसे क्यों खोला? दरवाजे थोड़े अजर थे, पूरी तरह से खुले नहीं थे। अर्जुन देव ने दरार से झांका और पाया कि अभी भी रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। जहां तक अभिमा के सवाल का सवाल है,
अर्जुन देव इसका पता नहीं लगा सके। जब उन्होंने इन दरवाजों को देखा तो अर्जुन देव को लगा जैसे वह अपने घर लौट आए हैं। अर्जुन देव ने बहुत स्वाभाविक रूप से दरवाजे खोल दिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी? अर्जुन देव ने जोर से धक्का दिया और 2 कांस्य दरवाजे खुल गए। ब्लू ड्रैगन पैलेस की पहली मंजिल के दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। चारों दीवारों में से प्रत्येक पर एक तेल का दीपक था। ये अज्ञात था कि बाती किस चीज से बनी थी। अप्रत्याशित रूप से 10,000 वर्षों तक जलने के बाद वे अभी भी नहीं बुझे। जब दरवाजे खुले तो हवा चली गई, जिससे आग की लपटें लगातार टिमटिमाती रहीं। टिमटिमाती लपटों ने इस प्राचीन महल को और भी रहस्यमय बना दिया। दीवारें गहरे पीले रंग की थी और उन पर कुछ भित्ति चित्र उकेरे गए थे। चूंकि वह बहुत दूर थे, अर्जुन देव को पता नहीं चल पाया कि भित्ति चित्र क्या है। उसके सामने की दीवार पर एक पेंटिंग थी। पेंटिंग पर हरे रंग के कपड़ों में एक दिग्गज आदमी था, लेकिन पेंटिंग पर और कुछ नहीं था। नीले वस्त्र पहने आदमी की कमर पर एक कृपाण लटकी हुई थी और उसका दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर था। हालांकि उनकी शक्ल साफ नहीं थी। पेंटिंग के नीचे एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक ब्रोकेड बॉक्स था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि इसमें क्या है। महल में हर चीज ने एक रहस्यमय आभा दी, जिससे कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने से रोक रहा था। जब अर्जुन देव ने नीचे देखा तो उन्होंने फर्श पर सुनहरे खून में उकेरी गई एक अत्यंत जटिल संरचना देखी। इसमें से एक बेहोश सम्राट की शक्ति आई, जिससे किसी की सांसें जल्दबाजी में हो गई। अर्जुन देव ने जल्दी से सम्राट रक्त के उस निशान को सक्रिय कर दिया। तभी उसे बेहतर महसूस हुआ। जैसा कि उसने देखना जारी रखा, उसने गठन के केंद्र में एक उज्ज्वल पारदर्शी क्रिस्टल देखा। यहां सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। विभिन्न दृश्यों ने अर्जुन देव को चकाचौंध महसूस कराया। अंत में उसकी नजर पेंटिंग पर टिक गई। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आगे बढ़ रहा था, करीब से देखना चाहता था। पेंटिंग में वास्तव में व्यक्ति कौन है? अभी अंदर मत जाओ। जैसे ही अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और प्रवेश करने वाला था, अभिमा ने उसे रोक दिया। अर्जुन देव अधिक स्पष्ट हो गए। यह ब्लू ड्रैगन पैलेस था जिसे थंडर किंग भी रोक सकता था। वह इतनी लापरवाही से कैसे प्रवेश कर सकता है? अभिमा ने अर्जुन देव को पीछे खींच लिया। फिर उसने 2 कांस्य दरवाजों को फिर से पा ध्वनि के साथ बंद कर दिया। अजीब महसूस करते हुए अर्जुन देव ने पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अभिमा कुछ उदास लग रही थी। उसने अपने दांत भींच लिए और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह दरवाजा इतनी आसानी से खोला जा सकता है। उस समय थंडर किंग का स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला विफल नहीं हुआ। एक कृपाण हमले के साथ वह रैंक 10 राक्षसी जानवर को भी मार सकता था। उसने कूदने से पहले अर्जुन देव को कुछ कदम पीछे खींच लिया। उसके जेड जैसे हाथ एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक रहे थे और एक मजबूत सर्वोत्कृष्टता उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई। फिर उसने अपनी हथेली को कांस्य के दरवाजों से दबा लिया। एक तेज आवाज थी, लेकिन कांस्य के दरवाजे बिल्कुल भी नहीं डस रहे थे। विशाल बल समुद्र में डूबने वाले पत्थर की तरह था, जिससे कोई लहर नहीं आ रही थी। बैंड, बैंड, बैंड। अभिमा ने अपनी हथेली को कुछ और बार दबाया। हालांकि कांस्य के दरवाजे बिल्कुल भी नहीं हिले। तभी उसने संतुष्टि में अपनी हथेली वापस ले ली। उसकी आंखों में एक चालाक नजर चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, है ये अधिक पसंद है। ट्रैशी मास्टर, जाओ और फिर से कोशिश करो। अर्जुन देव थोड़ा दूर हो गया, कुछ अवाक महसूस कर रहा था। क्या होगा अगर मैं वास्तव में इसे नहीं खोल सकता? तो यही कारण है कि अभिमा ने उसे रोक दिया। हालांकि अर्जुन देव का मानना था कि यह दरवाजा अभी भी उनके लिए खुलेगा। कोई दुर्घटना नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए
अर्जुन देव ने धीरे से अपनी हथेली से कांस्य के दरवाजों को छुआ। कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा था। हालांकि ब्लू ड्रैगन पैलेस का मुख्य गठन, जो भूमिगत से जुड़ा था, ने एक उज्जवल रोशनी दी क्योंकि इसने जल्दी से कुछ पुष्टि की। अर्जुन देव ने धीरे से धक्का दिया और बड़े हॉल के दरवाजे एक चरमराहट के साथ खुल गए, आसानी से बिना किसी बाधा के फिर से खुल गए। बड़े कदमों के साथ चलने के बाद अर्जुन देव ने अभिमा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। वो मुस्कुराया और कहा, अंदर आओ। मैं आपको उन दृश्यों में लाऊंगा जो थंडर किंग आपको वापस देखने के लिए नहीं लाए थे। अभिमा के होंठ सिकुड़ गए और वो बुदबुदाया, कौन परवाह करता है। भले ही उसने ऐसा कहा, फिर भी वह जल्दी से अंदर चली गई। उसकी उज्जवल और मनमोहक आंखों ने उत्सुकता से अपने आसपास की हर चीज को देखा। जाहिर है, अभिमा को इस जगह में बहुत दिलचस्पी थी। उसने उतनी परवाह नहीं की जितनी उसने कहा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और स्वर्ण सम्राट के खून में खींची गई संरचना के पीछे चले गए। फिर वो पेंटिंग से पहले पहुंचे और उस पर ध्यान केंद्रित किया। नीले वस्त्र पहने आदमी के लंबे वस्त्रों में 18 चक्कर लगाने वाले ब्लू ड्रैगन को दर्शाया गया था। प्रत्येक ब्लू ड्रैगन बहुत सजीव लग रहा था, जैसे वे जीवित थे। अर्जुन देव उन्हें वस्त्रों पर तैरते हुए भी देख सकते थे। ब्लू ड्रैगन रोग ने एक फीकी चमक दी। अर्जुन देव ने जब ध्यान से देखा तो उनके मन में 5000 किलोमीटर की एक असीम रहस्यमयी घटना नजर आई। ये ब्लू ड्रैगन रोग निश्चित रूप से एक सर्वोच्च गुप्त खजाना था, जो सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर और पीक ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर को पार कर गया था। जहां तक यह बात है कि यह किस ग्रेड का था, अर्जुन देव निश्चित नहीं थे। हालांकि जिस चीज ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया, वो कृपाण पकड़े हुए नीले वस्त्र पहने व्यक्ति की मुद्रा थी। एक ब्लेड्समैन के रूप में अर्जुन देव ने तुरंत देखा कि कृपाण को पकड़ने की इस सरल मुद्रा में कुछ अजीब था। इसलिए अर्जुन देव ने जल्दी से अपने दिमाग में नीले वस्त्र पहने आदमी की कृपाण की दिशा का अनुकरण किया। म्यान में कृपाण कहां से आएगी? अर्जुन देव को कैसे ब्लॉक करना चाहिए? हुंश। अर्जुन देव ने गणना समाप्त करने के ठीक बाद उन्हें लगा कि एक कृपाण की रोशनी उन पर उड़ रही है। पेंटिंग में व्यक्ति वास्तव में जीवन में आया। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे कोण से हमला किया जिसकी अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी। कृपाण की रोशनी चमक उठी और अर्जुन देव की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, उसने महसूस किया कि उसका सिर कटा हुआ है और हवा में ऊंचा उछाला जा रहा है। बैंड, बैंड, बैंड। अर्जुन देव 3 कदम पीछे हट गए। उनकी गर्दन को छूते ही उनका चेहरा भय से भर गया। कोई घाव या खून नहीं था। अर्जुन देव का सिर अभी भी वहीं था। वो मरा नहीं था। अर्जुन देव ने आगे देखा। पेंटिंग में वो व्यक्ति अमर की तरह सुंदर था। बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। क्या मैं चीजों को देख सकता हूं? हालांकि वो भावना बहुत वास्तविक थी। अर्जुन देव इसका पता नहीं लगा सके। उस पल पहले उसने वास्तव में सोचा कि वह मर गया है। वह भयावहता शब्दों से अवर्णनीय थी। मरने से पहले ही उसने कई चीजों के बारे में सोचा भी था। उसके दिमाग में अभी भी सब कुछ ज्वलंत था। अभिमा, जो जमीन पर संरचनाओं का अध्ययन कर रहा था, ने ऊपर देखा और संदेह से पूछा, क्या गलत है? तुम ठीक हो ना? अर्जुन देव ने अजीब तरह से जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से वो ये नहीं कह सकता था कि वह एक पेंटिंग से डर गया था। कुछ देर सोचने के बाद वह जल्दी से आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के पेंटिंग को हटा दिया। फिर उसने इसे रोल किया और यूनिवर्स रिंग में रख दिया। इस पेंटिंग के भीतर निश्चित रूप से एक ब्रह्मांड था, जिसमें असीम रहस्य थे। पेंटिंग में व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था और निश्चित रूप से उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। अरे, आप एक मृत व्यक्ति की पेंटिंग को ऐसे क्यों रख रहे हैं, जैसे कि ये एक खजाना है? अभिमा अर्जुन देव का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकी जब उसने देखा कि वो क्या कर रहा है।
मार्शल सम्राटों का जीवन काल 1000 वर्ष का होता था। संप्रभु मार्शल सम्राट 5000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अर्जुन देव ने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर चुका है। उसे इस व्यक्ति के साथ निकटता की एक अजीब भावना महसूस हुई। उसने उत्तर दिया, किसने कहा कि वह मर गया है? शायद यह वरिष्ठ तारों वाले स्वर्ग या राक्षसी दुनिया में अनुभवात्मक प्रशिक्षण ले रहा है। वह ड्रैगन गेट का किंग सम्राट है। वह 10,000 से अधिक वर्षों से मर चुका है। अगर ये किसी मृत व्यक्ति की पेंटिंग नहीं है, तो ये क्या है? ये व्यक्ति किंग सम्राट था। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। वो कुछ अवाक था। वो पेंटिंग निकालना चाहता था और करीब से देखना चाहता था। हालांकि वो उस अजीब दृश्य से डरता था। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, है। हालांकि किंग सम्राट प्राचीन युग के बाद से सबसे मजबूत संप्रभु मार्शल सम्राट था, जो कुन्लुन दायरे में घूमता रहा और अपनी ताकत से 18 राक्षसी दुनिया को हिला रहा था। वो 10,000 वर्षों से मर चुका है। उसे आपको इस हद तक डराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ और इस पर एक नजर डालें। ये वास्तव में डरावनी बात है। अभिमा ने अर्जुन देव को पुकारा। फिर वे हॉल के केंद्र में सुनहरे सम्राट के खून में उकेरे गए गठन के किनारे पर गए। जब अर्जुन देव देखने के लिए चले गए, तो उन्हें भी अविश्वसनीय रूप से झटका लगा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें इस गठन की असाधारणता का पता चला। वो सोने का खून जरूर सम्राट रुद्र का खून था, अन्यथा इसमें इतनी ताकत नहीं होती। सम्राटों के भौतिक शरीर पहले से ही सामान्य शरीर से आगे निकल गए थे। उनका खून, हड्डियां और उनके शरीर का हर हिस्सा सर्वोच्च खजाना था। यह विशेष रूप से उनके रक्त के लिए था, जिसमें पहले से ही आध्यात्मिक मूल ऊर्जा थी। जब तक सम्राट का खून नहीं सूखता, तब तक वे खून की एक बूंद से पुनर्जीवित हो सकते थे, जिसे मार नहीं दिया जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से यह गठन पूरी तरह से सम्राट के खून से खींचा गया था। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि गठन कितना शक्तिशाली था और इसे सील की गई वस्तुएं कितनी चौंकाने वाली थी। अभिमा ने कुछ देर देखने से पहले कहा, यह किसी साधारण सम्राट का खून नहीं है। यह बाहरी क्षेत्र देवता जाति के सम्राट रुद्र का स्वर्ण देवता रक्त है। इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वह और भी अधिक प्रबल होती है। इस गठन के साथ मुहर की ताकत दोगुनी हो जाएगी। बाहरी क्षेत्र देवता जाति कुन्लुन क्षेत्र की 5 महान जातियों में से एक थी। तथाकथित देवता जाति केवल अपनी मूल दुनिया में थी। कुन्लुन क्षेत्र में किसी ने भी उन्हें देवता के रूप में नहीं देखा। बाहरी क्षेत्र देवता जाति का यह समूह दूसरी दुनिया से आया था। उस दुनिया में वे एक उच्च पद पर थे। वे श्रेष्ठ लोगों के रूप में पैदा हुए थे, जिनके पास असीम जादुई क्षमताएं और असीम शक्ति थी, जिनके पास सर्वोच्च शक्ति थी। उनकी दुनिया को एक ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा जिसे वे हल नहीं कर सके। जीवित रहने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जाति को स्थानांतरित कर दिया। असीम तारों वाले स्वर्ग को पार करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करते हुए, क्रिस्टल की दीवार की बाधा को तोड़ते हुए और प्राचीन कुन्लुन क्षेत्र में पहुंचे। बाहरी क्षेत्र देवता की दौड़ बहुत मजबूत थी, खासकर मानसिक ऊर्जा के पहलू में। वे कुन्लुन क्षेत्र के काश्तकारों से बहुत आगे निकल गए। दुर्भाग्य से वे कुन्लुन क्षेत्र में काश्तकारों के सबसे गौरवशाली युग में भाग गए। एक ऐसा युग जहां सम्राट उतने ही आम थे जितने बादल और ऋषि हर जगह थे। देवता जाति के लोगों का ये समूह, जो मूल रूप से उच्च पदों पर था, कुन्लुन क्षेत्र को फिर से एकजुट करना चाहता था और देवता जाति को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करना चाहता था। हालांकि उन्हें एक निर्मम सबक सिखाया गया था। लगभग सभी शिखर विशेषज्ञ मारे गए और उनकी जाति लगभग विलुप्त हो गई। सौभाग्य से कुन्लुन क्षेत्र की विभिन्न जातियों ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी, जिससे उन्हें सांस लेने और जीवित रहने का मौका मिला। सम्राट युद्ध के बाद कुन्लुन क्षेत्र की विभिन्न जातियों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। देवता जाति, जिन्होंने महसूस किया कि वे सम्राट युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं थे,
अपनी जाति के अभिजात वर्ग को संरक्षित करने में कामयाब रहे। समय बीतने के साथ चीजें बदलती गई। सम्राट युद्ध के 50,000 साल बाद कई जातियां जो कभी देवता जाति को धमकाती थी, इतिहास की असीम नदी में गायब हो गई। जहां तक बाहरी क्षेत्र की ईश्वर जाति का सवाल है, वे धीरे धीरे विकसित हुए, खेती करते और स्वस्थ होते गए, अपनी ताकत को छिपाते हुए और अपना समय बिताते रहे। अब वे कुनलुन क्षेत्र की 5 प्रमुख जातियों में से एक थे। इसके अलावा वे बहुत मजबूत थे, अन्य जातियों से आगे निकलने के संकेत दिखा रहे थे। अर्जुन देव की बाहरी लोक ईश्वर जाति की समझ यहीं तक सीमित थी। ये सब आधिकारिक सूचना थी। जहां तक देवता जाति के कुछ विशेषज्ञों का सवाल है, उनकी मार्शल तकनीकों की विशेषताएं और उनकी संरचना बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। अभिमा ने अपना सिर रगड़ा, एक याद दिलाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। मुझे सोचने दो, 10,000 साल पहले आकाशीय जाति शक्तिशाली थी और मानव जाति कमजोर थी। कुनलुन पर्वत के पास बुशिन पैलेस की आत्मा नसों को अक्सर भगवान कबीले द्वारा परेशान किया जाता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किंग सम्राट द्वारा बुशिन पैलेस पर कब्जा करने के बाद ही स्थिति में सुधार हुआ। इसलिए ये अजीब नहीं है कि उसने भगवान कबीले के कुछ महान सम्राटों को मार डाला। सुनहरे गठन का व्यास 100 मीटर था और उस पर सुनहरे खून ने एक फीकी चमक दी। 10,000 साल बाद भी खून जम नहीं पाया था। फॉर्मेशन आई के केंद्र में पारदर्शी क्रिस्टल बिना किसी अंतराल के पूरी तरह से जमीन के साथ एम्बेडेड था। अभिमा ने गहरी सोच में प्रवेश किया। वो इसे समझ नहीं सकती थी, चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचती हो। उसने कहा, हालांकि वे सफेद जेड क्रिस्टल के एक टुकड़े को सील करने के लिए इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं? इसके अलावा बाहर एक 5 तत्व पूर्ण सीलिंग गठन है। ब्लू ड्रैगन पैलेस के दरवाजे एक और संरचना है। संरचनाओं के भीतर संरचनाएं हैं और संरचनाओं के भीतर संरचनाएं हैं। इसके अलावा सम्राट रुद्र ने भी इनमें से प्रत्येक संरचना में घुसने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने संरचना के केंद्र में देदीप्यमान पारदर्शी सफेद जेड क्रिस्टल को देखा और कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो बस इसे बाहर निकालें और देखें। अभिमा ने सामने सुनहरे आकार को देखा और कहा, आपके पास ऐसे विचार नहीं होंगे। आपके भौतिक शरीर को देखते हुए जो मुश्किल से रैंक एक ऋषि शरीर के रूप में गिना जाता है, सुनहरा रक्त आपको 1 मिनट से भी कम समय में स्लैग में जला देगा। अर्जुन देव ने अस्वीकृति से हंसते हुए कहा, उन्होंने इसे बस लापरवाही से कहा था और इसका कोई और मतलब नहीं था। रक्त में निहित शक्ति के लिए अर्जुन देव को विरोध करने के लिए पूरी शक्ति से अपने संप्रभु रक्त को प्रसारित करने की आवश्यकता थी। वो इसमें कैसे घुस सकता है? अर्जुन देव अभिमा की तरह विवादित नहीं थे। उसे परवाह नहीं थी कि क्या सील की जा रही है, चूंकि ये उससे असंबंधित था। इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो। अर्जुन देव ने अपने पीछे लकड़ी की मेज पर रखे ब्रोकेड बॉक्स के बारे में सोचा। वो ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या इसमें कुछ अच्छा है। बूम! इस समय मंद रोशनी वाला हॉल अचानक उज्जवल हो गया और तापमान में वृद्धि जारी रही। ब्रोकेड बॉक्स को छू चुके अर्जुन देव इस सीन से चौंक गए। उसने जल्दी से देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। उसने सुनहरे गठन की हर पंक्ति को एक फीकी चमक देते हुए देखा। एक असीम हो सकता है अचानक बढ़ गया। एक अप्रतिरोध्य शक्ति आई और अर्जुन देव को वापस उड़ते हुए भेज दिया। फिर वह दीवार से टकरा गया और खेदजनक स्थिति में एक और खून की उल्टी कर दी। उस पल में सुनहरे खून में निहित सम्राट की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई। अर्जुन देव के पास केवल संप्रभु रक्तवंश का एक निशान था। इसका सामना करना ही काफी नहीं था। गठन के केंद्र में जेड सफेद क्रिस्टल ने प्रकाश के एक सुनहरे स्तंभ को गोली मार दी। ये हॉल में प्रकाश का स्रोत था। उसी समय अर्जुन देव और अभिमा को अनजान ब्लू ड्रैगन पैलेस से 10 किलोमीटर दूर जमीन लगातार कांप रही थी। सभी प्रकार के राक्षसी जानवर घबराहट में भाग गए। सतह पर
एज़ोर ड्रैगन पैलेस शांत दिखाई दिया। हालांकि सीलबंद वस्तु वर्तमान में तीव्रता से विरोध कर रही थी। प्रकाश धीरे धीरे बिखर गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अर्जुन देव और अभिमा ने एक लौ को देखा जो पारदर्शी जेड सफेद क्रिस्टल में तैरते हुए एक सुनहरे आध्यात्मिक झरने की तरह लग रही थी। लौ का एक झोंका जो एक सुनहरे स्पिरिट फव्वारे की तरह दिखता था। क्रिस्टल के इंटीरियर में डूबने से पहले क्रिस्टल के अंदर एक गोल तैर गया। ये स्वर्गीय लौ है। अर्जुन देव इस आइटम के लिए कोई अजनबी नहीं थे। स्काई डोम दायरे में स्वर्गीय लौ की किंवदंतियां थी। उन्होंने चमन चौधरी की स्वर्गीय ज्वाला भी देखी थी, जो अपने मूल आकार का केवल 10वां हिस्सा थी। दुनिया की लपटें यिन और यांग में विभाजित हो गई। केवल स्वर्गीय लौ यिन और यांग के बाहर खड़ी थी, जो दुनिया को पार कर रही थी। ये सभी आग की लपटों का राजा था। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि ये पूरे देवलोक महाद्वीप को जला सकता था, एक छोटे से क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि चमन चौधरी ने उस समय स्वर्गीय ज्वाला के 10वें हिस्से को पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित नहीं किया था। अधिक से अधिक वह अपनी ताकत का 20% बाहर ला सकता था। अभिमा की आंखों में एक अजीब सी नजर चमक उठी। उसने कहा, मैंने सुना है कि मूल देवलोक सम्राट ने पूरी स्वर्गीय ज्वाला को 10 भागों में विभाजित कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से यहां भी एक हिस्सा सील है। इसके अलावा यह किंग सम्राट के हाथों में है। अर्जुन देव की आंखें भी सदमे से भर गई। किंग सम्राट ने देवलोक वंश के साथ एक महान युद्ध लड़ा था। यह समझ में आता था कि उसने दूसरे पक्ष की स्वर्गीय लौ छीन ली थी। हालांकि यह स्वर्गीय लौ का 10वां हिस्सा था। सील करने के लिए इतने बड़े गठन का उपयोग करना किसी छोटे से मुद्दे पर बड़ा उपद्रव करने जैसा लगा। जब अभिमा ने अर्जुन देव की शंकाओं को सुना तो उन्होंने समझाया, ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय लौ के इस स्ट्रैंड में स्वर्गीय लौ की मूल लौ है। यदि कोई मूल लौ प्राप्त नहीं कर सकता है, भले ही कोई स्वर्गीय लौ के 9 भागों को इकट्ठा कर ले, तो वह पूर्ण स्वर्गीय लौ की शक्ति को बाहर नहीं ला पाएगा। देदीप्यमान, पारदर्शी, सफेद जेड जैसे क्रिस्टल को देखकर अर्जुन देव ने गहरी सोच में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, इस सफेद जेड जैसे क्रिस्टल में एक गठन होना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई क्रिस्टल छीन लेता है तो उसे स्वर्गीय लौ प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। अभिमा ने ताली बजाई और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन देव की ओर देखा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मुझे समस्या का पता चल गया। आइए देखें कि इस ब्रोकेड बॉक्स में क्या है। ब्लू ड्रैगन पैलेस में आने के बाद अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो ये बहुत अधिक नुकसान होगा। अभिमा के बोलने के बाद वो अर्जुन देव के आगे दौड़ी और ब्रोकेड बॉक्स खोला। अर्जुन देव को कुछ हद तक बिना तैयारी के पकड़ लिया। धीरे से ब्रोकेड बॉक्स खोलते हुए अभिमा ने देखा कि अंदर क्या था। उसने सदमे में कहा, ये एक जेड पट्टी है। जेड स्ट्रिप्स में संग्रहित मार्शल तकनीक आम तौर पर पवित्र भूमि की गुप्त तकनीक है जो बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती है। अर्जुन देव ने जेड स्ट्रिप प्राप्त की और उसके साथ खिलवाड़ किया। उसने पाया कि वह इसमें प्रवेश करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग नहीं कर सकता है। उसने अभिमा की ओर देखा और पूछा, मैं इस जेड पट्टी का उपयोग कैसे करूं? अभिमा हर जगह थंडर किंग का पीछा कर रही थी। उनका क्षितिज अर्जुन देव की तुलना में बहुत व्यापक था। स्वाभाविक रूप से वो इसे अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती थी। उसने लापरवाही से उत्तर दिया, उस पर अपना खून टपकाओ और तुम इसे महसूस कर पाओगे। हालांकि अपना खून टपकने के बाद आपको बाहरी लोगों को ये मार्शल तकनीक न सिखाने की खून की शपथ लेनी होगी। अर्जुन देव ने जैसा कहा वैसा ही किया। जल्द ही उसके दिमाग में कुछ जानकारी दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसे ध्यान से समझने की कोशिश की। जल्द ही जेड स्ट्रिप से प्रकाश फीका पड़ गया और पाउडर में बदल गया। अर्जुन देव ने बहुत देर बाद ही अपनी आंखें खोली।
अभिमा ने प्रत्याशा में पूछा, ये कैसा है? ये कौन सी मार्शल तकनीक है? स्वर्ग रैंक या एक ऋषि रैंक मार्शल तकनीक जो स्वर्ग रैंक से आगे निकल जाती है? अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि यह दोनों में से कोई नहीं था। अभिमा का मुंह थोड़ा सा फाड़ गया क्योंकि वह सदमे में बोल उठी, क्या ये एक प्रसिद्ध दिव्य रैंक मार्शल तकनीक या एक अमर गुप्त तकनीक हो सकती है? अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ एक ड्रैगन टोन आर्ट, एक साउंड वेव मार्शल तकनीक है। ये ड्रैगन माइट के साथ ध्वनि तरंगों को संक्रमित करने में सक्षम है और इसका उपयोग सीधे हमला करने के लिए किया जा सकता है। ये प्रतिद्वंदी की आभा को भी नष्ट कर सकता है और उन्हें डरा सकता है। अभिमा की आंखें मुस्कुराते हुए अर्धचंद्र में बदल गई। उसने खुशी से कहा, यह वास्तव में ड्रैगन टोन आर्ट है। यह पहले ही 10,000 वर्षों से खो चुका है। ये एक खजाना लेने जैसा है। अर्जुन देव को नहीं लगा कि इस मार्शल तकनीक में कुछ खास है। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? अभिमा ने समझाया, इस ड्रैगन टोन आर्ट को स्वयं किंग सम्राट ने समझा था। ड्रैगन गेट के सच्चे उत्तराधिकारी ही इसे सीखने के योग्य हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से देवता जाति की मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। देवता जाति के कृषक बिना किसी बाधा के घूमने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनसे निपटना काफी मुश्किल है। भविष्य में जब आप किसी देवता जाति विशेषज्ञ से मिलेंगे तो डरने की कोई बात नहीं होगी। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। भविष्य में वह सिर्फ देवलोक डोमेन में खेती नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से 3 पवित्र गुरुओं के शिष्यों की तरह बाहरी क्षेत्र में जाएंगे। उस समय ये ड्रैगन टोन आर्ट बहुत काम का होगा। यहां तक कि अगर इसका उपयोग देवता की दौड़ से निपटने के लिए नहीं किया गया था तो इसका एक विशेषज्ञ की आभा को तोड़ने पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। दोनों ने और भी अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद में खोज जारी रखी। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अर्जुन देव ने दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और थोड़ी देर के लिए झिझके। फिर उन्होंने कहा, आओ दूसरी मंजिल पर चलते हैं। डॉम्ब। जैसे ही दोनों दूसरी मंजिल में प्रवेश करने वाले थे, एक काली ऊर्जा की सील नीचे गिर गई और प्रवेश द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इससे अर्जुन देव और अभिमा चौंक गए। वे प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने किसी समय पहली मंजिल पर एक काले कपड़े पहने भटकने वाली आत्मा की खोज की। काले वस्त्र पहने भटकने वाली आत्मा ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ नीचे कर दिया जो दोनों की ओर इशारा कर रहा था। स्पष्ट रूप से वो वही था जिसने पहले मुहर प्राप्त की थी। काले वस्त्र पहने भटकने वाली आत्मा एक बूढ़ा आदमी था। उसका शरीर प्रकाश की छाया था जो एक अलौकिक भावना देता था। अर्जुन देव और अभिमा दोनों एक ही समय में चौंक गए। इससे पहले दोनों ने ब्लू ड्रैगन पैलेस की पहली मंजिल पर तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। अभिमा ने बूढ़े की ओर देखा और तुरंत कुछ सोचा। उसने उसकी ओर इशारा किया और कहा, आप आइटम स्पिरिट हैं। आप इस ब्लू ड्रैगन पैलेस की आइटम स्पिरिट हैं। काले वस्त्र पहने आत्मा के वृद्ध चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कहा, आपने सही अनुमान लगाया। हालांकि ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप प्रवेश कर सकते हैं। इतना कहने के बाद काले वस्त्र पहने आत्मा ने अपनी उंगली बढ़ाई और उसकी उंगलियों पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। इससे पहले कि अभिमा प्रतिक्रिया कर पाती, उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और अमर आत्मा की अंगूठी में प्रवेश कर गया। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। उसने जल्दी से लूनर शैडो कृपाण को बुलाया और काले वस्त्र वाली आत्मा को ठंड से देखा। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अच्छी नींद लेने दी। जब वह जागती है तो वो मुझे ठीक से धन्यवाद भी दे सकती है। काले वस्त्र पहने आत्मा ने अर्जुन देव से शांति से पूछा और सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को अमर आत्मा की अंगूठी में भेजा। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा था।
अभिमा शांति से पाताल लोक के खूल के पास सो रही थी। मैं पहले ही 10,000 वर्षों से आपका इंतजार कर चुका हूं। ब्लू ड्रैगन पैलेस की आइटम स्पिरिट ने अर्जुन देव की आंखों में उत्साह के साथ देखा। अर्जुन देव के दिल में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। जब उसने पहली बार ब्लू ड्रैगन पैलेस देखा तो उसे पहले से ही ऐसा एहसास हुआ। बहुत पहले जब सलीम को पता चला कि अर्जुन देव के पास ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है और उन्होंने उन्हें कबीले से बाहर निकाल दिया, तो अर्जुन देव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अर्जुन देव की उत्पत्ति असाधारण थी। हालांकि क्या ये काले वस्त्र वाली आत्मा भरोसेमंद थी? अर्जुन देव धीरे से गलियारे से बाहर कूद गए और दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसने शांति से पूछा, तुम कौन हो? तुमने 10,000 वर्षों तक मेरा इंतजार क्यों किया? ब्लू ड्रैगन पैलेस की आइटम स्पिरिट की गहरी आंखों में एक अथाह अभिव्यक्ति थी। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं कौन हूं? आप क्यों नहीं पूछते कि आप कौन हैं? अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब नजर चमक उठी क्योंकि वो काले वस्त्र पहने हुए आत्मा को घूर रहा था। दूसरे पक्ष की आंखों में कुछ सुराग खोजने की कोशिश कर रहा था। वो कौन था? वह जियो कबीले के अर्जुन देव थे। वो व्हाइट रोब ब्लेड्समैन अर्जुन देव थे। हालांकि दूसरों ने उसके बारे में यही सोचा था। केवल अर्जुन देव ही जानते थे कि वह नहीं थे। वह दूसरी दुनिया से आया था। हालांकि उन्हें अर्जुन देव भी कहा जाता था, लेकिन वे सच्चे अर्जुन देव नहीं थे। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की आंखें गहरी और असीम थी और कोई सुराग नहीं देखा जा सकता था। ये अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था, और ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। जब काले कपड़े पहने बूढ़े ने अर्जुन देव के हाव भाव को देखा तो वह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराए और कहा, इतना सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। वास्तव में यदि आप दूसरे स्तर पर नहीं जाते तो मैं आपके सामने भी नहीं आता। मैं ऊपर नहीं जा सकता। ब्लू ड्रैगन पैलेस की कलाकृति आत्मा बेबसी से मुस्कुराई और कहा, बेशक, पूरा ब्लू ड्रैगन पैलेस आपका है। यदि आप 5 तत्व निरपेक्ष सीलिंग फॉर्मेशन पास करते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। दूसरी मंजिल का परीक्षण मौके पर ही आपकी जान ले लेगा। मैं ये भी पता नहीं लगा सकता कि आप बाहर 5 एलिमेंट्स एब्सोल्यूट सीलिंग एरे से कैसे गुजरने में कामयाब रहे। अर्जुन देव ने एक पल के लिए सोचा और उसे बताया कि कैसे उसने 5 एलिमेंट्स एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन से गुजरने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया। तो ये ऐसा ही है। 5,000 साल पहले का वह युवा वाकई चौंकाने वाला था। ये सोचने के लिए कि वह गठन को तोड़ने के लिए ऐसी विधि के बारे में सोच सकता है। ऐसा लग रहा है कि मुझे भविष्य में इस कमजोरी को पूरा करना होगा। काले कपड़े पहने बूढ़े ने समझ की अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर वो अर्जुन देव की ओर मुड़ा और पूछा, वो युवा अब कैसा है? उन्हें इस युग का सबसे मजबूत सॉवरेन मार्शल सम्राट होना चाहिए। थंडर किंग की उपाधि शायद उन्हीं की होगी। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो कई साल पहले मर गया था। काले कपड़े पहने बूढ़े ने सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। सम्राट रुद्र, जो 5,000 साल पहले से ही एक मामूली स्वर्गीय मार्शल सम्राट थे, पहले से ही प्रमुखता से उभर चुके हैं। वो बिना किसी कारण के कैसे गिर सकता है? देवलोक डोमेन के संप्रभु मार्शल सम्राट उसे मरने की अनुमति नहीं देंगे। यह व्यक्ति किंग सम्राट के स्तर तक बढ़ सकता था। जब काले कपड़े पहने बूढ़े ने ये खबर सुनी तो उसके बूढ़े चेहरे पर कुछ घबराहट दिखाई दी। वो बिना रुके बुदबुदाया, इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। थंडर किंग जैसी एक पूर्ण प्रतिभा, जो सम्राट रुद्र बनने के लिए कई कष्टों से बच गई, पहले से ही सर्वोच्च भाग्य के पास है। यहां तक कि अन्य जातियों के मार्शल सम्राट भी उस पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो? ऐसा ही होना चाहिए।
एक किंग सम्राट पहले से ही उनके लिए काफी परेशानी भरा है। वे दूसरे को प्रकट नहीं होने देंगे। काले कपड़े पहने बूढ़ा खुद से बुदबुदाया। अर्जुन देव उलझन में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आया कि थंडर किंग की मृत्यु ने इस व्यक्ति को इतना प्रभावित क्यों किया। लंबे समय के बाद काले कपड़े पहने बूढ़ा शांत हो गया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और ऐसा लगा कि उसने किसी बात पर अपना मन बना लिया है। उन्होंने कहा, आपकी मार्शल स्पिरिट पहले से ही बिखरी हुई है। मूल रूप से मैं आपको भविष्य में इसे फिर से मिलाने की योजना बना रहा था। ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। बूढ़ा अर्जुन देव के चारों ओर घूमता हुआ उसके पीछे आ गया। उन्होंने कहा, चारों ओर मुड़े। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने दूसरे स्लैश के लिए ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का अभ्यास किया है? अंत में आप सुधार करने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में अपनी कृपाण खींचने की भावना को खोजने में असमर्थ है। अर्जुन देव ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? काले कपड़े पहने बूढ़ा मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मेरी मार्शल स्पिरिट पहले से ही बिखरी हुई है। मैं सोअरिंग ड्रैगन का सार कैसे सीख सकता हूं? जल्दी से सम्राट रुद्र बने और 5 तत्व पूर्ण सीलिंग गठन को पास करें। उस समय ये बूढ़ा आदमी आपकी सेवा करेगा। डिंग। उन्होंने अर्जुन देव के माथे पर उंगली उठाई। एक पल में एक तेज हवा चली। अर्जुन देव का शरीर अनियंत्रित रूप से तैरने लगा। उसके शरीर से नीला प्रकाश विकीर्ण हुआ और एक निडर ऊर्जा निकली। अर्जुन देव के शरीर के सभी 360 एक्यूपॉइंट फट गए। ड्रैगन क्यूई उसके शरीर के माध्यम से बह रहा था। हर जगह बिखर गया। निडर ऊर्जा ने अर्जुन देव की त्वचा और आंतरिक अंगों के हर इंच को नष्ट कर दिया। ये बेहद दर्दनाक था। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और उसके हाव भाव मुड़ गए। वो बहुत दर्द में था। उसके एक्यूपॉइंट्स में छिपी ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट पूरी तरह से बाहर निकल गई थी। उसकी बाईं और दाहिनी भुजाओं पर ब्लू ड्रैगन टैटू धीरे धीरे मंद हो गया। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की आइटम स्पिरिट के नियंत्रण में ड्रैगन क्यूई के 300 से अधिक धागे अर्जुन देव के डेंटियम में बह गए। बूम। जब ड्रैगन क्यूई के सभी तार आपस में टकराए तो उन्होंने अर्जुन देव के शरीर में एक तीव्र विस्फोट किया। उसने तुरंत एक कौर खून की उल्टी कर दी। जब प्रकाश बिखर गया तो अर्जुन देव ने अपनी चेतना को अपने दंतियन में डुबो दिया। उन्होंने पाया कि ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट, जिसे कर्मवीर ने बिखेर दिया था, वास्तव में उनके डेंटियन में सुधार हुआ था। मूल रूप से साधारण डेंटियन की सतह पर सुनहरे पैटर्न दिखाई दिए, जिससे ये और भी ठोस, घना और रहस्यमय दिखता है। डेंटियन के चारों ओर वेरिटेबल एसेंस एनर्जी तरल ने डेंटियन के चारों ओर तैरते हुए 100 सफेद बादलों का निर्माण किया। ब्लू ड्रैगन पैलेस की आइटम स्पिरिट के ये सब करने के बाद उसका शरीर और भी धुंधला हो गया। उसने अर्जुन देव के माथे पर अपनी उंगली रखी और धक्का दिया। अर्जुन देव का शरीर तोप के गोले की तरह वापस उड़ गया। फिर वो उस पहाड़ पर उतरा जिसे थंडर सम्राट ने जोर से, धमाके से काट दिया। 2 कांच से दरवाजे बंद हो गए और काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की आवाज अंदर से आई। 10,000 साल लंबा नहीं है, लेकिन यह छोटा भी नहीं है। ड्रैगन के गेट के लिए और अपने लिए जल्दी से मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अर्जुन देव ने कसकर बंद कांच के दरवाजों को देखा, उनका मन संदेह से भर गया। वो इन सभी चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सका। स्वर्गीय लॉ की मूल लॉ को महल में क्यों सील कर दिया गया? थंडर किंग की मौत ने बूढ़े आदमी को इतना चिंतित क्यों कर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने मेरे लिए 10,000 साल इंतजार किया था? असाधारण गुप्त खजाना, ब्लू ड्रैगन पैलेस, गिरी हुई पवित्र भूमि, ड्रैगन का द्वार और बेजोड़ किंग सम्राट, इन सब का उससे क्या लेना देना था? सब कुछ गड़बड़ था। वह इसका अर्थ नहीं समझ सका या इसका अर्थ नहीं समझ सका। कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे कि मैं यहां कभी नहीं आया हूं। ये मेरी चिंताओं को बढ़ाएगा।
अर्जुन देव ने सिर हिलाया और आह भरी। यदि संभव हो तो वह सिर्फ एक शुद्ध ब्लेड्समैन बनना चाहता था, जो खेती के महान दांवों का पीछा करता था और दुनिया के शिखर पर खड़ा होता था। हालांकि सभी सुराग और सब कुछ इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि वह इस दुनिया में संयोग से नहीं आया था। हो सकता है कि उनके भाग्य का फैसला शुरू से ही हो गया हो। चाहे कुछ भी हो, उसकी ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। चाहे वह केवल जीवित रहना चाहता हो या सभी रहस्यों को सुलझाना हो, ताकत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और धूल से ढके ब्लू ड्रैगन पैलेस को देखना बंद कर दिया। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को फिर से संघनित किया और उसकी बाह पर ब्लू ड्रैगन टैटू गायब हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना था कि इससे उसकी ताकत में किस तरह का बदलाव आएगा। करमवीर ने एक बार अर्जुन देव की मार्शल स्पिरिट को चकनाचूर कर दिया था, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उन्हें मौत के कगार पर छोड़ दिया था। वह भूमिगत नदी में एक दयनीय स्थिति में था, मौत से बाल बाल बच गया था। यह कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन देव कभी नहीं भूलेंगे। तब से अर्जुन देव हमेशा सोचते थे कि उनकी मार्शल स्पिरिट कभी ठीक नहीं होगी। अप्रत्याशित रूप से यह आज फिर से जुड़ गया। इससे अर्जुन देव, जिनके पास लंबे समय से मार्शल स्पिरिट नहीं था, अचानक कुछ हद तक अभ्यस्त महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी सर्वोत्कृष्टता को थोड़ा प्रसारित किया। उसके डेंटियन के बाहर सफेद बादल का आधा हिस्सा तुरंत गायब हो गया, जो उसके मेरिडियन के माध्यम से एक बहते समुद्र की तरह बहता हुआ था, अबाधित। अर्जुन देव ने अपनी उंगली फड़काई और घने बैंगनी कृपाण क्यूई का एक किनारा हवा में सीटी बजाने लगा। लंबे समय के बाद वह अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गया। अरे, ऐसा लगता है कि मैं अपने क्विंटेसेंस का उपयोग पहले की तुलना में अधिक आसानी से कर सकता हूं। अर्जुन देव ने कुछ आश्चर्य महसूस करते हुए कहा। फिर उन्होंने कुछ और बार इसका परीक्षण किया और पाया कि यह वास्तव में ऐसा ही था। जिस गति से उसका सर्वोत्कृष्टता प्रवाहित हुई वह और भी तेज थी, लगभग 20% तेज। एक विचार के साथ उसकी सर्वोत्कृष्टता उसकी उंगलियों पर इकट्ठा हुई और बाहर निकल गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी साधना की जांच की। वो बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में सभी ड्रैगन क्यूई वापस बह गए और उसकी साधना में बदल गए। अब अर्जुन देव एक मिडिल स्टेज मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। वह पहले ही देर से चरण के मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क तक पहुंच चुका था, जो चोटी से ज्यादा दूर नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी चमकाई और शुद्ध वाइटल क्यूई को प्रसारित किया। उसने हवा में मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी में एक बढ़ती हुई वाइटल क्यूई फट गई। समतल जमीन से गड़गड़ाहट की एक गगनभेदी ताली बजती हुई लग रही थी। हवा गर्जने लगी और हवा में लहरें दिखाई दी, जो 3000 मीटर तक फैली हुई थी। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। वो अपने आप से बुदबुदाया, अतीत में जब मैंने अपने ड्रैगन एक्यूपॉइंट्स को खोला तो मेरी वाइटल क्यूई 30% बढ़ जाएगी। अब जब मेरे एक्यूपॉइंट्स में मार्शल स्पिरिट नहीं है तो मेरे पास अब ऐसी विस्फोटक शक्ति नहीं है। हालांकि मेरी ताकत 1 मिलियन और 8 लाख किलोग्राम से बढ़कर 1 मिलियन किलोग्राम हो गई है। अब जब मेरे पास 30% विस्फोटक शक्ति नहीं है तो मेरी सामान्य शक्ति में 20% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर मुझे थोड़ा फायदा हुआ है। अर्जुन देव को केवल एक चीज ने निराश किया कि उनके पैरों में ड्रैगन एक्यूपॉइंट अब नहीं थे। वह थोड़ी दूरी के भीतर अपनी स्थिति को जल्दी से बदलने की तकनीक का उपयोग जारी नहीं रख पाएगा। उनके पैरों के तलवों में ड्रैगन के एक्यूपॉइंट्स ने अर्जुन देव को उनकी लड़ाई में कई बार मदद की थी। उनका उपयोग हमला करने या पीछे हटने के लिए किया जा सकता है। वे बहुत व्यावहारिक थे। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे पहले अपनी खेती बढ़ानी चाहिए। 2 बार अपनी खेती को परिष्कृत करने और देर से चरण के मेडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने के बाद मुझे बहु जिमेन जैसे प्रतिद्वंदी को आसानी से हराने में सक्षम होना चाहिए। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ
50 वर्षीय अर्थ एसेंस फ्रूट्स उसकी हथेली में दिखाई दिए। फिर अर्जुन देव क्रॉस लेग करके बैठ गए और एक ही बार में 3 खा गए। 50 साल पुराना अर्थ एसेंस फ्रूट्स केवल अर्जुन देव को गुदगुदी करेगा। केवल एक ही समय में कुछ का सेवन करके ही वह अपनी खेती को जल्दी से बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। पृथ्वी सार फलों की औषधीय ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद अर्जुन देव को इनका सेवन करने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने उस सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करने में कुछ समय बिताया जिसमें औषधीय ऊर्जा बदल गई थी। अर्जुन देव ने उस सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत किया था जो उन्होंने पहले अवर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग मोती का उपयोग करके प्राप्त किया था। वो यहां अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन देव द्वारा 100 साल से कम उम्र के सभी पृथ्वी सार फलों का सेवन करने के बाद वो अंतिम चरण के मार्शल मोनार्क से केवल एक कदम दूर थे। अर्जुन देव ने अपने शेष 3 मेडियल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती में से एक निकाला। मेडियल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पर्ल में बढ़ती सर्वोत्कृष्टता का उपयोग करते हुए उन्होंने इस छोटी सी अड़चन को आसानी से तोड़ दिया। एक मेडियल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पर्ल की कीमत 1 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी। यहां तक कि अगर आम लोगों के पास स्पिरिट स्टोन थे तो वे एक नहीं खरीद पाएंगे। इसका उपयोग मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क से सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक की अड़चन को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। अर्जुन देव के लिए इस छोटी सी अड़चन को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना बेकार था। हालांकि समय तंग था। ट्रू ड्रैगन गुफा पहले ही खुल चुकी थी और अधिकांश लोग शायद पहले ही आ चुके थे। अगर अर्जुन देव नहीं चाहते थे कि वहां का खजाना छीन लिया जाए तो उन्हें जल्दी से खुद को मजबूत करना होगा। जब अर्जुन देव की साधना अंतिम चरण के मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क के चरम पर पहुंच गई तो उन्होंने एक सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल निकाली। हालांकि उन्होंने इसका सेवन करने में जल्दबाजी नहीं की। जब अर्जुन देव ने पिछली बार क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करने के दर्द के बारे में सोचा तो वो कांपे बिना नहीं रह सके। एक गहरी सांस लेने के बाद अर्जुन देव ने निर्णायक रूप से क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल को अपने मुंह में रख लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसने ये सब निगल लिया। जल्द ही अपेक्षित दर्द आ गया। एक बार इसका अनुभव करने के बाद अर्जुन देव ने एक बार इसका अनुभव किया। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और सहने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी मोती लुढ़क गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव ने जो हर सेकंड सहन किया उसके साथ दर्द और तेज होता गया। दर्द की लहर के बाद लहर ने उस पर हमला किया। भले ही उन्होंने एक बार इसका अनुभव किया था, लेकिन अर्जुन देव की इच्छा शक्ति की बड़ी परीक्षा हुई। अगर वह सावधान नहीं था तो उसके पिछले सभी प्रयास बेकार हो जाएंगे। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। जब दर्द गायब हो गया तो अर्जुन देव को चैन नहीं लगा। इसके बजाय वो सुन्न महसूस कर रहा था। उसने सारी सनसनी खो दी। काफी देर बाद अर्जुन देव के होंठ कड़वी मुस्कान में मुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, ऐसा दर्द केवल मेरे जैसा कोई व्यक्ति ही इसे बार बार चुनौती देगा। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की सहायता से अर्जुन देव की साधना प्रारंभिक चरण के मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क में लौट आई। हालांकि उसके डेंटियन के चारों ओर के 100 सफेद बादल बैंगनी हो गए थे। अर्जुन देव ने खड़े होकर अपनी आभा वापस ले ली। उसमें से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया। उसकी काली आंखें काले रत्नों की तरह थी, जो चमक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अपनी 10 उंगलियों को झटका दिया और बैंगनी कृपाण क्यूई के तार उसके चारों ओर घूमते हुए, उसके चारों ओर नृत्य करते हुए। कृपाण क्यूई हर जगह उड़ गई। बिजली टिमटिमा रही और लगातार चटक गई। ये बिजली के साथ मिश्रित कृपाणों के तूफान की तरह था। अर्जुन देव के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ब्लेड के तूफान के बीच वह एक अद्वितीय हत्या भगवान की तरह लग रहा था, जो अपना तीखापन दिखा रहा था। विकल्प पशुचक, अर्जुन देव चिल्लाया और उसके सामने कृपाण 10,000 तीरों की तरह आगे बढ़ गए। क्या है? क्या है?
वे हवा में फट गए। यदि उसके सामने थोड़ा कमजोर साधना आधार वाला कोई दुश्मन होता तो वह तुरंत छिद्रों से छलनी हो जाता। अर्जुन देव ने संतोष में सिर हिलाया। जब उसका सर्वोत्कृष्टता सघन हो गया तो वह स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। इस पल के लिए सारा दर्द इसके लायक था। अर्जुन देव वापस पहाड़ के आधे हिस्से पर बैठ गए। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी सार फलों की पंक्तियां उसके सामने दिखाई दी। यहां तक कि सबसे छोटा भी 100 साल का था। 200 साल पुराने अर्थ एसेंस फ्रूट और एक 300 साल पुराना अर्थ एसेंस फ्रूट। इस तरह की भयानक फसल दूसरों की आंखों को ईर्ष्या से लाल कर देगी। अर्जुन देव ने याद किया जब हरमन अरोड़ा और अन्य लोगों ने 200 साल पुराने अर्थ एसेंस फ्रूट्स को देखा। अगर उन्हें पता होता कि अर्जुन देव के पास एक और पी ग्रेड अर्थ एसेंस फ्रूट है तो उनके जबड़े शायद सदमे में गिर जाएंगे। जैसे ही अर्जुन देव ने अपने सामने पृथ्वी सार फलों को देखा, वो मंद मंद मुस्कुराए और कहा, सैवेज युद्ध क्षेत्र वास्तव में आकस्मिक मुठभेड़ों की भूमि है। अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो मेरी खेती इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती थी। अचानक अर्जुन देव ने उन क्रूर लोगों के बारे में सोचा जिन्हें उन्होंने तब से देखा था। वरुण त्यागी, बिरांशु, वैदेही और भावुक युवा गुरु। अर्जुन देव के दिल में उत्साह मदद नहीं कर सका, लेकिन फीका पड़ गया। इन लोगों की तुलना में अर्जुन देव की वर्तमान उपलब्धियों का क्या मतलब था? वह थोड़े से सुधार के साथ कैसे आत्मसंतुष्ट हो सकता है? अर्जुन देव की निगाहें दृढ़ थी, क्योंकि उन्होंने कहा, यह पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त से बहुत दूर है। इस सैवेज बैटलफील्ड के समाप्त होने के बाद मुझे 7 दिग्गजों से खुद को बचाने में सक्षम होने की आवश्यकता है। एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारियों ने अर्जुन देव का मजाक उड़ाया। बीरांशु के जाने से पहले उसकी आंखों में एक ठंडा और भयावह भाव था। अगर अर्जुन देव वहां रुक जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। वरुण त्यागी के कैजुअल विप ने 300 मीटर लंबे जहरीले अजगर को हवा में लुढ़क कर गिरा दिया। याकवी मान के फोल्डिंग फैन ने एक आधे ऋषि धीले कल्टीवेटर को मारने में संकोच नहीं किया जब उसने एक को देखा। 7 दिग्गजों ने अर्धऋषियों को कुछ भी नहीं माना, लापरवाही से उन्हें मार डाला। हालांकि अर्जुन देव अभी भी एक मेडल ग्रेड मार्शल सम्राट थे। 3 पवित्र गुरुओं के रहस्यमय बेटे ने पहले ही कुनलुन दायरे से बाहर निकलने का रास्ता मार दिया था। विशाल कुनलुन क्षेत्र में वह मानव जाति की युवा पीढ़ी का नेता था, जो हर जगह यात्रा करता था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिससे कुनलुन क्षेत्र हिल गया। अर्जुन देव ने आह भरते हुए कहा, यह दुनिया बहुत बड़ी है। सभी दृश्यों को देखने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। 31 से अधिक साल पुराने अर्थ एसेंस फ्रूट्स, 200 साल पुराने अर्थ एसेंस फ्रूट्स और एक 300 साल पुराने पी ग्रेड अर्थ एसेंस फ्रूट थे। ये एक अथाह विशाल भाग्य था। अर्जुन देव ने इसे पूरी तरह से खाने से पहले 3 दिन और 3 रातें बिताई। उसके बाद उन्होंने अपने द्वारा परिष्कृत औषधीय तरल को पूरी तरह से स्थिर करने से पहले 2 दिन और बिताए। उनकी खेती एक बार फिर देर से चरण के मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क के चरम पर पहुंच गई। अब वह सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क से केवल एक कदम दूर था। अर्जुन देव पहले ही 2 बार अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत कर चुके थे। बहुत पहले वह अब नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क से नहीं डरता था। अब जब वह मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क के शिखर पर पहुंच गया था तो क्विंटेसेंस में सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क का लाभ चला गया था। अर्जुन देव शुद्ध सर्वोत्कृष्टता के मामले में एक अर्धऋषि के खिलाफ भी अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होंगे। उसे अब बिरांशु की ग्रेट बर्फीली कोल्ड पाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कोई हत्या की चाल नहीं थी। अर्जुन देव को अब ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन देव के दांतियन के चारों ओर बैंगनी रंग के बादल बह रहे थे, जो सुनहरे पैटर्न से ढका हुआ था। बैंगनी बादल एक साथ भीड़ गए और रहस्यमय डेंटियन के चारों ओर एक चंद्रमा की तरह लग रहे थे।
ब्लू ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने से पहले अर्जुन देव की विशाल सर्वोत्कृष्टता अर्जुन देव की तुलना में कम से कम 3 या 4 गुना अधिक मजबूत थी। अतीत में यदि अर्जुन देव एक हेवन रैंक मार्शल तकनीक को निष्पादित करते थे तो वह इसे लगातार 5 बार निष्पादित कर सकते थे। उसके बाद उसकी सर्वोत्कृष्टता कायम नहीं रह पाएगी। अब अर्जुन देव ने महसूस किया कि अगर वो ब्लू ड्रैगन गोज 2C को अंजाम देते हैं तो उन्हें इसे लगातार 10 बार निष्पादित करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा उसके पास पर्याप्त से अधिक सर्वोत्कृष्टता होगी। अर्जुन देव के दंतियन के चारों ओर कई बैंगनी बादल बिजली से टिमटिमा रहे थे। वे सभी सबसे शुद्ध और घने बिजली जिम्मेदार क्विंटेसेंस थे। इस समय अर्जुन देव की आंखें बैंगनी रंग की थी। कभी कभी उसकी आंखों की गहराई में बिजली टिमटिमाती थी। वो शायद जल्द ही इस रहस्यमय घटना से उबर नहीं पाएगा। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ खोला और उनकी हथेली में बिजली के कारण क्विंटेसेंस का एक झुरमुट दिखाई दिया। फिर उसने इसे बाहर फेंक दिया। बिजली के कारण क्विंटेसेंस जमीन पर उतरा और फट गया, जिससे एक अथाह गड्ढा बन गया। जैसे ही धूल हवा में उठी, अवशेष थैतिक फट गया और उसे पाउडर में बदल दिया। जब हवा चली तो ये बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे जमीन में 100 मीटर चौड़ा गड्ढा रह गया। इसके अलावा ये अर्जुन देव की एक आकस्मिक हड़ताल थी। उसकी असली ताकत इससे कहीं अधिक थी। यदि वह अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करता है और इसे कृपाण क्यूई में बदल देता है तो ये और भी भयानक होता। बिजली के कारण बनने वाली क्विंटेसेंस की बात करें तो अर्जुन देव इसकी तुलना वरुण त्यागी से किए बिना नहीं रह सके, जो राक्षसी प्रतिभा के बारे में अफवाह है कि वह 7 दिग्गजों में सबसे मजबूत है। उस समय वरुण त्यागी ने 300 मीटर लंबे जहरीले अजगर को हवा में कोड़े मारे थे। विशाल बिजली के कारण बनने वाली क्विंटनेस ने अर्जुन देव को बहुत झकझोर दिया था। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और कहा, सर्वोत्कृष्टता के संदर्भ में मैं बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की खेती करता हूं, जो सामान्य स्वर्ग रैंक की गई खेती तकनीकों से आगे निकल जाता है। मैंने अपने क्विंटेसेंस को 2 बार अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क और मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क दोनों में परिष्कृत किया। भले ही वह आधा ऋषि हो और उसकी सर्वोत्कृष्टता बहुत मजबूत हो, ये मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बिजली जिम्मेदार क्विंटेसेंस उससे पूरी तरह से अलग स्तर पर है। अर्जुन देव के पीछे एक सुंदर आकृति दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी गड़गड़ाहट की स्थिति पहले ही गड़गड़ाहट की इच्छा की दहलीज को छू चुकी है। शायद इससे भी अधिक अविश्वसनीय, वो पहले ही गड़गड़ाहट की इच्छा का 10% समझ चुका है। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और अभिमा को आलस्य से जम्हाई लेते हुए देखा, क्योंकि वो उससे बात कर रही थी। इस बार जब अभिमा उठी तो अर्जुन देव को पता चला कि वो कुछ अलग लग रही है। हालांकि वो ये नहीं बता सका कि क्या अलग था। वो गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, तुम जाग रहे हो। अभिमा ने अर्जुन देव की ओर अपनी आंखें घुमाई और बुदबुदाया, बकवास। यदि आप जाग नहीं रहे हैं तो आपसे कौन बात कर रहा है? आप वास्तव में नहीं जानते कि बात करने के लिए एक विषय कैसे खोजा जाए। अर्जुन देव ने अभिमा के गुस्से को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो हमेशा पहले जवाब देती थी, इसलिए वो मंद मंद मुस्कुराया और विषय बदल दिया। उन्होंने कहा, क्या वरुण त्यागी वाकई उतने ही मजबूत हैं जितना आप कहते हैं? गड़गड़ाहट की इच्छा को समझना इतना आसान नहीं है। अभिमा ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये स्वाभाविक है। इसके अलावा ये एक रूढ़िवादी अनुमान है। अगर उसने गड़गड़ाहट की इच्छा का 20% समझ लिया होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो वह निराश महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये पहली बार था जब वह उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा इतना पीछे रह गया था जिसमें वो सबसे अच्छा था। अभी उसे पता नहीं था कि गड़गड़ाहट की इच्छा क्या थी। उसे नहीं पता था कि ये कहां से आया है।
तकीब ने एक बार कहा था कि देवलोक के अलावा वसीयत की समझ के लिए अवसरों और क्षितिज की आवश्यकता होती है। अब जब वह कुनलुन क्षेत्र में आ गया था और अपने क्षितिज का विस्तार कर लिया था, तो उसका अवसर कहाँ था? जब अभिमा ने अर्जुन देव के हाव भाव देखे तो किसी कारण से उसका दिल कड़ा हो गया। वो अर्जुन देव के दिल में निराशा महसूस कर सकती थी। अभिमा के प्यारे चेहरे पर आलसी भाव गायब हो गए। वो खिलखिला उठी और बोली, ज्यादा मत सोचो, आप खुद बहुत अच्छे हैं। आप 22 साल के भी नहीं हैं और आपकी गड़गड़ाहट की स्थिति पहले ही सीमा तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा इसमें अमर गुण शामिल है। जब तक आप एक इच्छा को समझते हैं, आपकी गड़गड़ाहट की इच्छा गड़गड़ाहट की अमर इच्छा बन जाएगी। उस समय भले ही उसके पास गड़गड़ाहट की इच्छा का 30% हो, आप डरेंगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले से ही 30 साल का है। वो तुमसे 8 साल बड़ा है। अर्जुन देव बैठ गए और अशांत आकाश की ओर देखा। उसकी निगाहें दृढ़ थी, क्योंकि उन्होंने कहा, अधिक सोचने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक मैं इस दबाव से नहीं डरता, तब तक ठीक रहेगा। मैं कभी किसी चुनौती से नहीं डरता। अपने दिल में एक बाग है। गुलाब को सूंघे, ऊंची आकांक्षाएं रखें और आकाश की ऊंचाई से न डरें। ठीक इसी समय एक रैंक 8 राक्षसी जानवर, उड़ता हुआ आकाश राक्षसी तेंदुआ, अपने लाल रंग के पंख फड़फड़ाया। राक्षसी क्यूई अपने शरीर से उछल पड़ा क्योंकि यह आकाश में उड़ गया। इसके विशाल शरीर ने अर्जुन देव और अभिमा पर एक बड़ी छाया डाली। अर्जुन देव ने आकाश में उड़ते आकाश राक्षसी तेंदुए को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। लूनर शैडो कृपाण उसके बाएं हाथ में दिखाई दिया और एक जानलेवा इरादा धीरे धीरे उसकी आंखों में इकट्ठा हो गया। अर्जुन देव ने ड्रैगन सबयूंग स्लैश की दूसरी चाल के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया। उनका विशाल सर्वोत्कृष्टता एक शांत नदी की तरह थी, जो उनके मेरिडियन में अंतहीन रूप से बहती और बहती थी। गहराई में छिपा हुआ ड्रैगन सज्जन कार्रवाई करने से पहले योजना बनाते हैं। आकाश में उड़ता हुआ ड्रैगन 9 स्वर्गों में उड़ता है, दुनिया को हिला देता है। जैसे ही अर्जुन देव की सर्वोत्कृष्टता प्रसारित हुई, उसके डेंटियन में छोटा नीला ड्रैगन अचानक अपने डेंटियन से बाहर कूद गया। ये घने बैंगनी क्विंटेसेंस बादलों को छेद कर आकाश में उड़ गया। जब अर्जुन देव के पैर जमीन पर उतरे, तो वह छोटे नीले ड्रैगन के साथ ही ऊपर उठे। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, एक गुंजयमान ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन देव एक सच्चे ड्रैगन में बदल गए और आकाश में उड़ गए। वह बिजली के एक बोल्ट की तरह था, क्योंकि उसने फ्लाइंग स्काई डेमोनिक लेपर्ड पर हमला किया था। जैसे ही अपने डेंटियन में छोटा नीला ड्रैगन अपने मेरिडियन का अनुसरण करने वाला था और उसके शरीर से बाहर निकलने वाला था, अर्जुन देव ने अपनी चंद्र छाया कृपाण को खींचा। काका, बैंगनी बिजली जल उठी। जिस क्षण से अर्जुन देव एक सच्चे ड्रैगन में बदल गए, उस क्षण से लेकर जब उन्होंने अपनी कृपाण खींची, पूरी प्रक्रिया एक सांस में पूरी हो गई। आज अर्जुन देव ने उस भावना को आसानी से कैद कर लिया जिसे वह इतने लंबे समय से खोज रहे थे। एक कृपाण की रोशनी एक सच्चे ड्रैगन की तरह चमक रही थी, जो गुस्से में अपना मुंह खोल रहा था। एक अद्वितीय ने सीधे इस रैंक 8 राक्षसी जानवर को आधा काट दिया। सिर्फ एक कृपाण प्रहार के साथ अर्जुन देव ने आसानी से एक रैंक 8 राक्षसी जानवर को काट दिया, जो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट जितना मजबूत था। उड़ने वाले आकाश राक्षसी तेंदुए की लाश के 2 हिस्सों के रूप में खून हवा में भर गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और खुशी की एक फीकी अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कभी भी सोअरिंग ड्रैगन को उतनी आसानी से निष्पादित नहीं किया था जितना अब करता था। अर्जुन देव ने बिना किसी रुकावट के इसे एक सांस में अंजाम दिया। उसे बस अपने दिल की भावना का पालन करना था और हमला करना था। जैसे ही अर्जुन देव राक्षसी जानवर की लाश पर उतरे, उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि ब्लू ड्रैगन पैलेस की आइटम स्पिरिट सही थी। समस्या मार्शल स्पिरिट के साथ है। रेशम की पोशाक पहने अति सुंदर अभिमा ने पर्वत शिखर के शीर्ष आधे हिस्से पर खड़े होकर अपनी आंखें मूंद ली।
जैसे ही उसने हवा में आत्मविश्वास से भरे अर्जुन देव को देखा, उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए थे। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वह अभिमा के पास उतरा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सैवेज बैटलफील्ड के नक्शे वाले ब्रोकेड बॉक्स को बाहर निकाला। मूल रूप से अर्जुन देव ने निषिद्ध भूमि की खोज के लिए बाहर जाने से पहले ड्रैगन टोन आर्ट का अभ्यास करने का इरादा किया था। हालांकि उनके शरीर में बढ़ती और मोटी सर्वोत्कृष्टता और सोअरिंग ड्रैगन में उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों ने अर्जुन देव को बहुत आत्मविश्वास दिया। उन्होंने पहले ही बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया था, इसलिए वे अब और देरी नहीं कर सकते थे। देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ शायद सभी सामने आए थे। स्थिति बदल रही थी और अवसर क्षणभंगुर थे। अगर उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो वह कब करेगा? अभिमा ने ब्रोकेड बॉक्स को देखा जिसे अर्जुन देव ने निकाला था और उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या है कि आप इसे स्टोर करने के लिए स्पिरिट सीलिंग बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं? अर्जुन देव ने ब्रोकेड बॉक्स खोला। फिर उसने एक प्राचीन जानवर की त्वचा का नक्शा निकाला जो छिपे हुए डिब्बे से आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता था। जैसे ही जानवर की खाल का नक्शा बॉक्स से निकाला गया, उसमें से एक असीम उजाड़ आभा फूट पड़ी। ये वास्तविकता में विशाल सैवेज युद्ध क्षेत्र के साथ जल्दी से विलीन हो गया, एक दूसरे से अप्रभेद्य हो गया, जिससे एक अद्भुत संबंध बन गया। अभिमा की पलकें फड़फड़ाने लगी क्योंकि उसकी चमकीली आंखें चौड़ी हो गई। पहले तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गई। प्रतिक्रिया करने के बाद उसकी आंखों में अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव आया। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए अभिमा ने खुशी से कहा, यह जंगली क्षेत्र का नक्शा है। आपको ये कहाँ से मिला? अर्जुन देव ने सैवेज क्षेत्र का नक्शा फहराया और एक सरल व्याख्या दी कि उन्होंने इसे ढीले कृषक लोन वुल्फ से कैसे प्राप्त किया। ये सुनने के बाद अभिमा ने अपनी जीभ क्लिक की और आह भरी। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। उस समय थंडर किंग ने इस सैवेज रीजन मैप के लिए पूरे देवलोक डोमेन की खोज की, लेकिन वह इसे नहीं ढूंढ सका। इस सैवेज क्षेत्र के नक्शे की इतनी बड़ी उत्पत्ति है। उस समय थंडर किंग को भी इसकी खोज के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। अभिमा ने सिर हिलाया और बहुत स्वाभाविक रूप से कहा, बेशक। सम्राटों के युद्ध से पहले सैवेज युद्ध क्षेत्र कुनलुन क्षेत्र के 2 केंद्रों में से एक था। यह अमर युग के विनाश का रहस्य छुपाता है। अब आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ इमशैल का सिरा है। कुनलुन क्षेत्र के सम्राट रुद्र के लिए सैवेज युद्ध क्षेत्र महान आकस्मिक मुठभेड़ों की भूमि है। अर्जुन देव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सैवेज युद्ध क्षेत्र इतना विशाल और विशाल होगा। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि मार्शल ऋषियों और उससे ऊपर के लोगों को सैवेज युद्ध क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है? सम्राट रुद्र यहाँ क्यों आएंगे? ये बहुत ज्यादा है। यहाँ आने से पहले अर्जुन देव ने सुना था कि विभिन्न संप्रदाय इस अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए किसी भी मार्शल ऋषि को नहीं भेजेंगे। यहाँ तक कि ढीले किसान भी इस वर्जना को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभिमा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, संप्रदाय के शिष्यों का अनुभवात्मक प्रशिक्षण हर 3 साल में एक बार ही शुरू होगा, जब राक्षसी बाधा कमजोर हो जाएगी। अन्य समय में इतने सारे प्रतिबंध नहीं होते हैं। सम्राट रुद्र को उस राक्षसी बाधा की परवाह क्यों होगी? इस जवाब ने अर्जुन देव की एक शंकाओं का उत्तर दिया। दोनों ने और कुछ नहीं कहा और मानचित्र पर विभिन्न निषिद्ध भूमि का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन देव जहां भी देखते थे, अर्जुन देव के मन में एक विशाल दृश्य दिखाई देता था। पहाड़ और नदियां आगे से पीछे तक कुछ भी गायब नहीं था। यहां तक कि निषिद्ध भूमि के आसपास के राक्षसी जानवर भी सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये ऐसा था जैसे वे यहां व्यक्तिगत रूप से थे। एक अद्भुत एहसास। प्रत्येक निषिद्ध भूमि को एक चमकदार लाल बिंदु के साथ चिह्नित किया जाएगा। अर्जुन देव अपनी सीमाओं को जानते थे। उसने दूसरों को नहीं, केवल सबसे कमजोर रंग वाली निषिद्ध भूमि को देखा। हालांकि फिर भी
जब उसने उन्हें देखा तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ। सबसे कम खतरे वाली निषिद्ध भूमि शायद ऐसी जगह नहीं थी जहां वो अकेले उद्यम कर सकता था। आसपास के राक्षसी जानवर उत्परिवर्तित राक्षसी जानवर थे। वे सामान्य राक्षसी जानवरों की तुलना में बहुत मजबूत थे। निषिद्ध भूमि में बेहद खतरनाक वातावरण भी थे जो किसी की खोपड़ी को सुन्न कर देते थे। उदाहरण के लिए लावा के अंतहीन तालाब थे, 7 रंग के जहरीले कोहरे से भरे जंगल थे और उन पर उकेरी गई प्राचीन संरचनाओं के साथ खतरनाक भूमि थी। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और आह भरी, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सरलता से सोचा था। मार्शल सेज की ओर बढ़े बिना अकेले इन निषिद्ध भूमि में घुसना बहुत मुश्किल है। जब अभिमा ने यह सुना तो वो मंद मंद मुस्कुराई और बोली, स्वाभाविक रूप से पूरी निषिद्ध भूमि में घुसना मुश्किल होगा। हालांकि आप कुछ निषिद्ध भूमि से बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिन्हें किसी ने नहीं खोजा है। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं और उन्होंने पूछा, तुमने क्या खोजा? अभिमा ने नक्शे के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर, इधर और इधर देखो। मोनार्क ब्लड ग्रास। अर्जुन देव सुखद आश्चर्य से चिल्लाया। स्कारलेट मोनार्क ब्लड ग्रास निषिद्ध भूमि के उजाड़ कोनों में चुपचाप लेटी हुई थी, जिसकी ओर अभिमा ने इशारा किया था। इसके अलावा ये निषिद्ध भूमि उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं थी जहां वह अब था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्जुन देव ने बहुत पहले मोनार्क ब्लड ग्रास के अद्भुत उपयोगों का अनुभव किया था। यह रक्त को परिष्कृत कर सकता है और क्यूई और रक्त को मजबूत कर सकता है। इसमें एक प्राचीन संप्रभु की आभा भी थी। सिर्फ एक डंठल अर्जुन देव को एक मार्शल ऋषि की आभा का विरोध करने की अनुमति देगा। यदि उसके पास कुछ और होते तो उसके रक्त में संप्रभु रक्त रेखा काफी बढ़ जाती। वो न केवल एक मार्शल ऋषि की आभा का विरोध करने में सक्षम होगा, बल्कि वह इसका विरोध करने में भी सक्षम हो सकता है। हालांकि इन मोनार्क ब्लड ग्रास को प्राप्त करना इतना आसान नहीं लगता है। प्रत्येक डंठल में एक उत्परिवर्तित रैंक 8 राक्षसी जानवर होता है जो इसकी रखवाली करता है। अर्जुन देव शांत हो गए और थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उत्परिवर्तित राक्षसी जानवरों से निपटना आसान नहीं था। यहां तक कि जब वैदेही को खूनी जमीन बंजर भूमि में उत्परिवर्तित उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के एक समूह का सामना करना पड़ा, तब भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अभिमा ने अपनी उंगली वापस ले ली और शांत भाव से कहा, यह स्वाभाविक है। इस दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं है। आप ये सोचने के लिए बहुत भोले हैं कि आप केवल एक नक्शा प्राप्त करके खजाना उठा सकते हैं। अर्जुन देव ने सहमति में खुद को सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ड्रैगन दफन टीले का नक्शा ढूंढो। मैं देखना चाहता हूं कि ट्रू ड्रैगन गुफा को कितनी दूर तक खोजा गया है। सैवेज प्लेन्स के नक्शे को देखने के बाद अर्जुन देव पहले से ही समझ गए थे कि अपनी ताकत से निषिद्ध भूमि का पता लगाना असंभव है, भले ही वो कम से कम खतरनाक हो। वर्तमान में अर्जुन देव ने अपनी सबसे बड़ी आशा ट्रू ड्रैगन गुफा पर रखी, जिसका नेतृत्व 7 दिग्गजों ने किया था। केवल निषिद्ध भूमि में गहराई तक जाने से ही वो वास्तव में अच्छी चीजें प्राप्त कर सकता था। अभिमा ने धीरे से अपनी उंगली घुमाई और जल्दी से नक्शे पर ड्रैगन दफन टीला पाया। उसने चारों ओर देखा और सबसे अधिक लोगों के साथ जगह पाई। वो सच्ची ड्रैगन गुफा होनी चाहिए जो इस बार उजागर हुई थी। कई लोगों को ट्रू ड्रैगन गुफा के घुप्पकाले प्रवेश द्वार पर उत्साहित भावों के साथ देखा जा सकता था। ट्रू ड्रैगन गुफा के रास्ते में अर्जुन देव ने कई काश्तकारों की लाशें देखी। घावों के आधार पर वे सभी कृपाण के घाव, तलवार के घाव और क्विंटेसेंस घाव थे। स्पष्ट रूप से इन लाशों के मालिक राक्षसी जानवरों के हाथों नहीं मरे थे। इसके बजाय वे परिधि में अजीब फलों, स्पिरिट जड़ी बूटियों और ऐस्कों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा में मर गए। जैसे ही अर्जुन देव और अभिमा ने गहराई से देखा, उनकी आंखों के सामने ट्रू ड्रैगन गुफा का आंतरिक भाग दिखाई दिया। उनके सामने की बाधाएं पहले ही दूर हो चुकी थी।
अर्जुन देव ने देखा कि राक्षसी जानवरों की कई लाशें बगल में पड़ी हैं और उनके पेट को खोला गया है। उनके शरीर में कीमती सामग्री सभी की कटाई की गई थी। अर्जुन देव केवल बिखरे हुए साधारण संप्रदाय के शिष्यों पर एक नजर डाल सकते थे। उन्होंने ट्रू ड्रैगन गुफा में बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने यहां अपनी किस्मत आजमाई। जैसे जैसे अर्जुन देव ने देखना जारी रखा, वो ट्रू ड्रैगन गुफा की विशालता और जटिलता को महसूस कर सकता था। गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, बहुत जटिल लग रही थी। कई किसान हलकों में घूमते रहे लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल सका। जैसे ही अर्जुन देव ने नक्शे पर दूसरे पक्ष को गोल गोल घूमते हुए देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसना है या रोना है। उसे लगा कि दूसरा पक्ष बहुत मूर्ख है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए मानचित्र के साथ अर्जुन देव की दृष्टि इस विशाल और जटिल गुफा से आसानी से गुजरी। उन्होंने कुछ रैंक 8 स्पिरिट जड़ी बूटियों की भी खोज की जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बूम! मानचित्र पर दृश्य अचानक बदल गया। एक लाल आग की रोशनी ने अर्जुन देव के चेहरे पर हमला किया। जमीन उफनते लावा से ढकी हुई थी। कभी कभी लावा से सुनहरी लपटें उछलती थी। मैग्मा में कोई भी लंबे सांप देख सकता था जो लाल जलते हुए पत्थरों से बने थे। उनकी छेद जैसी आंखें लाल लपटें निकाल रही थी। दूर से नक्शे को देखकर अर्जुन देव महसूस कर सकते थे कि गर्मी की लहर उन पर हमला कर रही है, जिससे वो बहुत करीब आने से रोक रहे हैं। काश्तकारों का एक बड़ा समूह लावा के सामने खड़ा था। वे सभी डूब गए, अंदर घुसने की जल्दी में नहीं। अर्जुन देव ने थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस के वरुण त्यागी, पैशनेट यंग मास्टर याकवीरमान, एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के बिरांशु और अन्य दिग्गजों की आकृतियां देखी। नवीन मित्तल के नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र की प्रतिभाएं, बहु जिमेन के नेतृत्व में जिमेन कबीला, पूर्णिमा मंडप का फैंग जिंगशेंग और थाउजेंड मिस्ट्री संप्रदाय का हुआ दाव भी थे। ये सभी युवा विशेषज्ञ थे जिनसे अर्जुन देव परिचित थे या पहले भी मिल चुके थे। जहां तक अन्य विशेषज्ञों की बात है जिनसे वह परिचित नहीं थे, यह बेहतर होगा। बिना किसी अपवाद के लोगों के इस समूह को उग्र लावा के सामने अवरुद्ध कर दिया गया था। उन्होंने सावधानी से जवाबी उपायों पर चर्चा की। जैसे ही अर्जुन देव ने चारों ओर देखा, उन्होंने आखिरकार वैदेही को देखा। उसके पास एक शांत अभिव्यक्ति थी। उसके बर्फीले चेहरे पर कोई डर या भय नहीं दिख रहा था। हालांकि उसने एक उजाड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने की खुशी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसकी आंखों की गहराई में एक अवर्णनीय लालसा थी। अब जब अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा, तो जिस व्यक्ति ने उसे वापस लाने के लिए ट्रू ड्रैगन स्टॉर्म के खतरे को जोखिम में डाला, वह निश्चित रूप से वैदेही था। वो शायद सोचती है कि मैं मर गया हूं, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने अपनी निगाहें चहल की ओर फेरी, जो वैदेही के पीछे थे। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। इस समय चहल चमक रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था। इस ट्रू ड्रैगन गुफा में उसे बहुत सारे लाभ मिले होंगे। अभिमा ने अपनी निगाहें हटा ली। उसके नाजुक चेहरे ने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। वो मुस्कुराई और बोली, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। ट्रू ड्रैगन गुफा ऐसी जगह नहीं है जिसे युवाओं का एक समूह अपनी इच्छानुसार देख सके। उन्हें कोर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव ने नक्शा हटा दिया और अपने माथे पर कपड़े की नीली पट्टी को फाड़ दिया। उसके माथे पर निशान लाल बत्ती से टिमटिमा रहा था और लाल रंग का सिंहासन लाल रोशनी की चमक में दिखाई दिया। जैसे ही कपड़े की नीली पट्टी को हटा दिया गया, अर्जुन देव अब अपने राजा की आभा को छिपा नहीं सके। वो कितना भी अपना तीखापन वापस ले ले, किसी ने भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने धीरे से छलांग लगाई और लाल रंग के बादलों द्वारा उठाए गए लाल रंग के सिंहासन पर उतरे। लाल रंग के बादल दुनिया पर उतरने वाले एक संप्रभु की तरह मंथन कर रहे थे, जो आसपास के वातावरण में फैल रहे थे।
अभिमा की उत्तम आकृति गिरते हुए पत्ते की तरह आकाश से नीचे की ओर बह गई। फिर वो लाल रंग के सिंहासन के आर्मरेस्ट पर बैठ गई। एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी और लाल रंग का सिंहासन अर्जुन देव और अभिमा को निकटतम निषिद्ध भूमि पर ले गया। उस जगह पर वह पूर्ण खजाना था जिसकी उसे आवश्यकता थी, मोनार्क ब्लडग्रास। ब्लू ड्रैगन पैलेस से सैकड़ों किलोमीटर उत्तर में एक विशाल कंकाल था। इसका आधा हिस्सा जमीन में दब गया था और दूसरा आधा उजागर हो गया था। उजागर कंकाल पहले से ही 100 मीटर लंबा था। अगर इसे जमीन के नीचे दफनाया जाता तो यह और भी बड़ा होता। अगर पूरा कंकाल खोद दिया जाए तो कौन जानता था कि यह कितना बड़ा होगा और यह किस तरह का दृश्य होगा। कंकाल के 1 किलोमीटर के भीतर घास का एक भी ब्लेड नहीं उगता था, केवल रेत। कंकाल धूल से ढका हुआ था, जिससे हड्डियों का मूल रंग अस्पष्ट हो गया था। 1000 मीटर की दूरी पर यह एक अलग दृश्य था। वनस्पति फल फूल रही थी और कई लंबे पौधे उग रहे थे, जिससे एक विशाल जंगल बन रहा था। घने जंगल में हर जगह ऊंचे चौड़े पेड़ देखे जा सकते थे। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं शानदार थी और मूल रूप से मंद धूप पूरी तरह से ढकी हुई थी। कई बेहद भयानक राक्षसी जानवर अंधेरे जंगल में छिप गए। एक उत्परिवर्तित जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर एक बड़े पेड़ के नीचे चुपचाप आराम कर रहा था। इस जुड़वा हथियार वाले राक्षसी वानर की त्वचा पहले ही हड्डी में बदल चुकी थी। इसमें एक नियमित राक्षसी वानर का फर नहीं था। इसकी त्वचा धातु की तरह थी, जो धातु की बनावट देती थी। जुड़वा हथियार वाले राक्षसी वानर का पूरा शरीर धातु से बने राक्षस की तरह था। ये एक जीवित जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक मशीन की तरह दिखता था। जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर की आंखें ठंडी और भावहीन थी, क्योंकि उसने अपने क्षेत्र को स्कैन किया। किसी भी राक्षसी जानवर या काश्तकारों को गुजरने की अनुमति नहीं दी। दूर से अर्जुन देव हरे भरे पत्ते वाले एक बड़े पेड़ पर खड़े थे। उसने धीरे से अपने सामने की शाखाओं को एक तरफ धकेल दिया और अपनी आंखों को एक पंक्ति में सिकोड़ लिया। उसकी दृष्टि की सीमा पर एक लाल रंग की जड़ी बूटी थी, जिसके लाल रंग के पत्तों पर एक सुनहरी रेखा थी। यह अर्जुन देव का लक्ष्य था, मोनार्क ब्लडग्रास। ये मोनार्क ब्लडग्रास उत्परिवर्तित जुड़वांश शस्त्र राक्षसी वानर से केवल 5 मीटर की दूरी पर था। यदि अर्जुन देव इसे चुनना चाहते हैं तो उन्हें इस राक्षसी जानवर को क्रोधित करना होगा। जुड़वा हथियार वाला राक्षसी वानर 8 रैंक का राक्षसी जानवर था। इसकी ताकत हरमन अरोड़ा के बराबर थी।